आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी ने जो बात कही थी उदासीन और निर्वेद, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, वह गुरु की महत्ता दिखाते हैं। बिना गुरु के तो इस मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। गुरु कृपा ही केवलम। हमारे सदगुरु जी की करुणा, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा और उनका परिश्रम, ये सब न हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। तो आज इनके बारे में बात करेंगे कि गुरु का काम क्या होता है। निर्वेद समता युक्तिया यस्ता रयति संसृते। बाहर जिसको तुम गुरु की तरह स्वीकार भी करते हो, जनक राज ने अष्टावक्र जी को स्वीकार किया। अष्टावक्र जी को वो अपने राजमहल में ले आए, अपने राज सिंहासन पर बिठाया है और उन्हें अपना सदगुरु मानकर उनसे प्रश्न किए हैं कि गुरुदेव मुझे समझाए, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा क्या है, मुझे समझाए। गुरु का यह अंतिम कृत्य है कि वह समझाए कि जो मैंने तुझे समझाया वह तेरे भीतर भी घट सकता है। तो सच्चे सदगुरु, जो सच्चे संत होते हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी, जो परमात्मा से अभिन्न है, वो परमात्मा से बिल्कुल भिन्न नहीं है, फिर भी वो लेने आए हैं। ऐसे सदगुरु जिसे प्राप्त हो जाए। और ऐसे सदगुरु जी की वाणी क्या होगी, वो ये नहीं कहेंगे, उनके अंदर रत्ती भर अहम नहीं होता। वो ये नहीं कहते अपने शिष्य को कि मैंने वो रास्ता देखा है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही सब घट सकता है। जो मैंने देखा है, जो मेरी अनुभूति, वो तेरे अंदर ही है, ये तुझे भी हो सकती है। गुरु की यह अंतिम कृपा है कि वह शिष्य को गुरु से भी मुक्त कर देता है। वो मुक्ति के दाता तो है। अगर वो शिष्य को अपने बंधन में रखते हैं, कि शिष्य को शिष्य बनाकर ही रखते हैं कि मैं जो कहूँ उतना ही तुम्हें करना है, तो ये नहीं होना चाहिए। वो मुक्ति दाता है। मुक्ति का अनुभव अगर शिष्य को कराना है तो वो स्वयं से भी मुक्त कर देते, वो बांध के नहीं रखते। सदगुरु के पास कोई बंधन है ही नहीं, वो बांध के नहीं रखते, वो तो मुक्ति देते हैं। तो स्वयं कैसे बांधेंगे, मुक्त ही रखेंगे ना अपने शिष्य को। यह आखिरी काम है, जो गुरु यह न करे वह सदगुरु नहीं। जो गुरु शिष्य को उलझा ले और फिर अपने में ही उलझाए रखे, वह गुरु ही नहीं है, क्योंकि वह फिर इस शिष्य का शोषण कर रहा है। फिर उसकी चेष्टा यही है कि तुम शिष्य ही बने रहो। अब कोई गुरु अपने शिष्य को अपने में ही उलझाए रखे कि ये करो वो करो, मुक्ति की ओर न ले जाए, अपने से भी मुक्त न करे, एक बंधन में रखे, तो गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो तो ऐसा करते भी नहीं। लेकिन वास्तविक गुरु जो जल्दी ही, जैसे ही तुम्हारे शिष्यत्व का काल पूरा हुआ और बोध का जागरण शुरू हुआ, कहेंगे कि अब मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, अब भीतर देख। वो अपनी महत्ता, शिष्य को अपनी महत्ता नहीं बताते रहते कि मेरी ओर देख, मैं कहूँ ऐसा कर। फिर वो कहते हैं, जब सदगुरु को ये पता चल जाए कि शिष्य पात्र बन चुका है, तब। इससे पहले तो हर शिष्य को अपने सदगुरु के वचनों का पालन करना होता है। वो जैसा भी कहे, हर एक शब्द को ब्रह्म शब्द मानकर उस वचन पर चलना चाहिए। लेकिन जब वो पात्र बन जाता है कि वो अपने भीतर अब देख सकता है, अब उनका मन एकाग्र हो चुका है, अब वो ध्यान कर सकता है, अब वो स्वयं अपने भीतर उतर कर देख सकता है,
फिर सदगुरु अपने में उलझाए नहीं रखते, फिर सदगुरु कहते हैं कि अब मेरी ओर भी मत देख, अब तू अपने भीतर देख। अब आंख बंद कर, मैं तो दर्पण था, तब तक मेरी जरूरत थी, जब तक तेरी अपनी आंख साफ न थी। अब तो तू अपनी ही आंख से देख लेगा। मैंने तुझे जो दिखाया वह वही था जो तू भी देख सकता है। मेरी जरूरत पड़ी थी क्योंकि तू बेहोश था, अब मेरी कोई जरूरत नहीं। सदगुरु कहते हैं कि मैं तो एक दर्पण हूँ, और दर्पण की कब तक जरूरत पड़ती है? जब तक हमारी आंखें साफ न हो, जब तक हम बेहोशी में जी रहे हो। जब एक शिष्य सजग हो जाता है, होश पूर्ण वो जीने लगता है, उनकी बेहोशी अब दूर हो गई है, एक पात्र बन चुका है, तो सच्चे सदगुरु होते हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि अब मुझ में मत उलझ, अब अपने भीतर देख, अब मेरी ओर मत देख। जो मैंने प्राप्त किया है, जो मैंने देखा है, वो भी मैंने अपने भीतर देखा है। तू भी अपने भीतर वो ही देख सकता है जो मैंने देखा है। तो बिना सदगुरु के तो हम पात्र बन ही नहीं सकते ना। बिना सदगुरु के तो हम एक पल भी बिना सोच के नहीं रह सकते, तो ध्यान लगाने की तो बहुत दूर बात हो गई। ये सदगुरु ही होते हैं जो हमें एक पात्र बनाते हैं कि हम अपने भीतर देख सके। हम उस अनुभव, जो सदगुरु का अपना अनुभव है, वो हम भी अपने भीतर वो अनुभूति कर पाए। ऐसे हम कैसे बन सकते हैं? सदगुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अथाह परिश्रम से, उनका अथाह आशीर्वाद से ऐसे ही नहीं बन जाते हम। लेकिन सदगुरु कभी अपने पर नहीं लेते कि ये मैंने किया इसीलिए तूने ये अनुभूति की है। सदगुरु में कोई अहम नहीं होता। सदगुरु का तो मैंपन मिट चुका है, फिर वो कैसे कहे कि तू आज जो कुछ भी है वो मैंने किया है? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना सदगुरु। उसका मैंपन है ही नहीं, वो परमात्मा बन चुके। उनका अपना अब अलग कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा से भिन्न अस्तित्व सदगुरु का नहीं है कि वो कहे कि ये मैंने किया है, ये मेरी कृपा से हुआ है। ऐसा सदगुरु नहीं बोलते। उनके अंदर मैंपन है ही नहीं कि वो ऐसा कहे कि ये मैंने किया है। तो वो बड़े प्रेम से अपने शिष्य को, जब वो पात्र बन जाता है, तब कहता है कि अब मेरी ओर मत देख, अब तू अपने भीतर देख। मैंने भी जब प्राप्ति की थी तो अपने ही भीतर उतर कर प्राप्ति की थी, और अब तू भी अपने भीतर उतर कर जो मेरी अनुभूति है, वो अनुभूति अब तू स्वयं कर, तू स्वयं देख ले। अब अभी तक तो मैं तुम्हें कहता था वो तू मानता था, अभी तक तो तू सिर्फ सुनी हुई बात को समझता था, लेकिन अब अपने भीतर उतर कर तू इस बात का साक्षी बन जा, तू इस सत्य का साक्षी बन जा और स्वयं अनुभव कर ले। जो उपेक्षा, क्षमता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर अपने को तारता है, क्या वही गुरु नहीं है? वही गुरु होता है ना, जो अपने ही अंदर, अपने भीतर हमें उतार कर हम स्वयं को पहचान ले, इतनी पात्रता दे देते हैं। वो हमें सजग कर देते हैं। जो हम बेहोशी में जी रहे हैं, जगा देते हैं, सजग कर देते हैं कि हम होश पूर्वक जी सके। वही गुरु है। गुरु तो भीतर है, बाहर भी वो ही गुरु है। जो तुम्हारे भीतर घटता है वह किसी में घट गया है बस, लेकिन आत्यंतिक घटना तुम्हारे भीतर घटती है। अब जो हमारे भीतर घटती है वो हमारे सदगुरु में घट चुकी है। उन्होंने ये अनुभूति कर ली है, लेकिन हमारी अभी बाकी है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि अब तू अपने भीतर देख, स्वयं भीतर उतर। ऐसा नहीं कि फिर सदगुरु निश्चिंत हो जाते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं।
हमारी अपनी कोई इतनी शक्ति नहीं है कि हम ऐसा ध्यान लगा दे कि हम अपने आप को जान ले, पहचान ले, उस आत्मा में रम जाए, उस आत्मा को परमात्मा में विलीन होता देखे। इतनी शक्ति अभी हमारे अकेले के पास नहीं होती। सदगुरु हमारे अंग संग है, लेकिन वो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि अब तू, जो मैंने मेरे भीतर देखा है, अब तू भी देख, तू उतर, अब मेरी ओर मत देख, तू स्वयं ये जान सकता है, तू स्वयं अपने आप को पहचान सकता है। तो जो सदगुरु के अंदर घटित हो चुका है, वो शिष्य के अंदर अभी घटित होना बाकी है। वो हमारे अंग संग चलते, वो हमारे भीतर साथी होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं। इसीलिए ध्यान में उतरना ये कोई डरने की बात नहीं है। वहां हम अकेले नहीं होते, हमारे सदगुरु हमारे साथ होते हैं। वो हमें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते। छोड़ना सदगुरु ने सिखा ही नहीं। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया है तो वो बिल्कुल अपने जैसा बना देंगे। गुरु एक शिष्य को शिष्य बनाए ना, तब तक वो सच्चा सदगुरु नहीं है। लेकिन एक सदगुरु अपने शिष्य को बिल्कुल अपनी तरह बना लेते हैं, बिल्कुल अपनी तरह, थोड़ा सा भी कम नहीं। तो गुरु को जंजीर मत बना लेना, गुरु तुम्हारा कारागृह बन जाए, इससे सावधान रहना। अब हम इतने आदी हो जाए अपने सदगुरु के कि वो जो कहे उतना ही करे, अपने आप कुछ भी नहीं। ये भी एक शिष्य धर्म होता है कि अपने सदगुरु जो बोले उतना ही करना चाहिए। तो फिर जब सदगुरु ने कहा कि अपने भीतर उतरो, तब भी हम न उतर पाए, तब भी हम अपने सदगुरु की ओर देखते रहे, लेकिन अपने भीतर न देख पाए कुछ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सदगुरु की बात पहले से ही सब कुछ मानी है तो फिर ये क्यों न माना जाए। अब सदगुरु कह रहे हैं कि भीतर उतरो, तो तुरंत आंखें बंद कर दो। श्रद्धा रखो कि सदगुरु साथ में उतरेंगे, वो साथ ही में है। झरथुस्त्र का बड़ा बहुमूल्य वचन है। जब झरथुस्त्र अपने शिष्यों को छोड़कर बाहर जाने लगा, विलीन होने को, अपनी अंतिम समाधि में, तो उसने कहा, अब आखिरी सूत्र। झरथुस्त्र ने सावधान रहना, आखिरी सूत्र, झरथुस्त्र ने सावधान रहना, बस इतना कहकर पहाड़ों में चला गया। बिवियर ऑफ झरथुस्त्रा सब समझाया, आखिर में यह समझाया कि अब मुझसे सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे बंध जाओ, कहीं तुम्हारी आसक्ति मुझ पर न टिक जाए, नहीं तो फिर चूक जाओगे। अब सदगुरु तो बंधन से मुक्त करने आए हैं, तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि शिष्य मुझसे बंधा रहे। प्रेम एक अलग बात है, गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं, वो दोनों भी एक ही है। और उनका प्रेम तो अलौकिक प्रेम होता है, एक भक्त और भगवान जैसा। गुरु और शिष्य में भी उतना ही प्रेम होता है। लेकिन सदगुरु फिर भी बांधना नहीं चाहते। सदगुरु का आखिरी सूत्र यही होगा कि मुझ में भी तू न आसक्त हो जा, इतना मुक्त हो जा, क्योंकि वो मुक्ति की ओर तो ले जा रहे हैं। उन्होंने जो एक शिष्य पर सारी मेहनत की है, मुक्त शिष्य मुक्त हो जाए, इसीलिए ही की है ना। तो फिर अपने सदगुरु के बंधन में भी अगर हम बंध गए, उनमें भी हम आसक्त रहे कि अपने गुरु जी को छोड़कर भीतर क्यों देखे, तो सदगुरु ये भी नहीं चाहते कि शिष्य मुझ में आसक्त रहे। क्योंकि जब हम भीतर उतरते हैं ना, तो पता चल जाता है कि मैं भी वही हूँ, मेरे सदगुरु भी वही है, यहाँ कुछ भिन्नता है ही नहीं, सब कुछ एक ही है। लेकिन जब तक अभी हमें दो दिख रहा है कि ये मेरे सदगुरु है और ये मैं हूँ, तब तक भ्रांति बनी रहेगी, तब तक हम सत्य की ओर नहीं जा पाएंगे। तो सदगुरु ये नहीं चाहते कि दो मानो, अभी भी ये मानो, मुझे अलग मानो। सदगुरु अलग नहीं है,
पूरा सदगुरु जब वो हमें मंत्र देते हैं ना गुरु दीक्षा में, तो वो सिर्फ मंत्र नहीं होते, वो मंत्र ज्ञाता हमारे भीतर उतर जाते हैं। वो फिर हमारे सदगुरु अलग नहीं है, हमारे सदगुरु हमारे बाहर नहीं रहते, फिर वो हमारे भीतर समाहित हो चुके होते हैं। तो फिर कहाँ भिन्नता है? फिर दोनों एक ही है ना, गुरु और शिष्य दोनों एक ही है। और सच्चे सदगुरु शिष्य को शिष्य नहीं रहने देते, उन्हें भी अपने जैसा बना देते हैं। तो सदगुरु ये चाहते हैं कि मुझ में भी आसक्ति हटा दो, वरना चुक जाओगे। क्योंकि जहां आसक्ति होगी वो तो मन के तल पर ही घटित होगी ना। और यहाँ तो बिल्कुल शून्य होकर जाना है, कुछ सोचना ही नहीं है। जब सदगुरु ने कह दिया कि अपने भीतर देखो, फिर कुछ सोचना बाकी ही नहीं रह जाता। दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ता है, इससे तुम यह मत समझ लेना कि दर्पण में तुम्हारा चेहरा है, नहीं तो पागल हो जाओगे। फिर दर्पण लिए फिरोगे कि अब दर्पण न ले जाएंगे तो चेहरा घर ही छूट जाएगा। जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए ना कि दर्पण में तुम्हारा चेहरा है। हमारा चेहरा तो हमारे पास ही है, वो दर्पण में से दिख रहा है। वरना तो फिर बड़ी विडंबना हो जाएगी ना, हम जब जहां भी जाएंगे दर्पण साथ चाहिए ना फिर, वरना हमें लगेगा कि हमारा चेहरा तो घर पर छूट गया दर्पण में। तो ऐसे ही सदगुरु हमारे ही भीतर है। हम सदगुरु के दर्पण में अपने आप को देखते जरूर है, लेकिन सदगुरु कोई आईना नहीं है, वो दूसरा कोई बाहर का आईना नहीं है, वो हमारे भीतर का दर्पण है कि हमारे सदगुरु हमारे भीतर समाहित हो चुके हैं। अब कोई भिन्नता है नहीं, और वो ही सब कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, और वो ही हमें मंजिल तक पहुंचा देंगे। अगर तुमने समझा कि दर्पण में तुम्हारा चेहरा है, तो फिर तुम्हें दर्पण को लेकर घूमना पड़ेगा, नहीं तो चेहरा घर छूट जाएगा, बिना चेहरे के तुम जाओगे। गुरु तो दर्पण है, तुम्हें तुम्हारा चेहरा पहचानवा देता है, लेकिन एक दफा पहचान आनी शुरू हो गई तो अंततः तो अपने भीतर ही खोजना है ना। तो गुरु एक दर्पण है, वो हमें अपना चेहरा दिखा देते हैं। यही गुरु का काम होता है कि वो एक शिष्य को, वो स्वयं को, अपने आप को जब तक वो पाले, वो दर्पण दिखा देता है। हम गुरु के दर्पण में ही अपने आप को देख सकते हैं। और जब हमारी आंखें बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब हम अपने भीतर भी अपने आप को पहचान पाए, तो फिर अपने भीतर खोजना चाहिए। गुरु तो वही है जो तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिला दे। गुरु तो वही है जो तुम्हारे भीतर के सोए गुरु को जगा दे। स्वयं में छिपा है गुरु, बाहर का गुरु तो केवल प्रतिध्वनि है तुम्हारे भीतर के गुरु की। अब जो सच्चा सदगुरु होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, उन्हें इस शरीर रूपी वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अभी हमारी इतनी ही हमारी शक्ति है कि हम शरीर को ही पहचान पाए। इसीलिए सदगुरु शरीर को धारण करते हैं और बाहर से हमें ज्ञान देते हैं। इस यात्रा में हमारे संग चलते हैं, वो हमारे दर्पण बन जाते हैं सदगुरु। क्योंकि सदगुरु को पता है कि अभी जो शरीर का वस्त्र मैं धारण नहीं करूंगा तो वो मुझे देख नहीं पाएगा। क्योंकि हम शरीर भाव में जी रहे हैं, तो सामने वाला भी शरीर में होगा, तभी हम उसे पहचान पाएंगे ना कि ये मेरे गुरु है। लेकिन जब हम वो पात्र बन जाए, जब हम अपने भीतर झांक पाए, अपने भीतर देख पाए, और इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से हम परे उठ पाए, तब फिर गुरु का शरीर नहीं दिखता। फिर हमें मालूम हो जाता है कि गुरु तो मेरे ही अंदर है। ये तो मेरे अंदर वाले गुरु ही इस शरीर का वस्त्र धारण कर कर मेरे आंखों के सामने थे। क्योंकि अभी तक हम चर्म की आंख से देख रहे थे, तो चर्म का शरीर धारण करना आवश्यक हो गया गुरु जी को, इसीलिए धारण किया था।
वो शरीर है नहीं, लेकिन अभी हमारी पहचान शरीर की ही है, इसीलिए गुरु ने शरीर धारण किया था। तो फिर जब हम भीतर उतरते हैं स्वयं, तो जान जाते हैं कि गुरु तो हम मेरे भीतर है। ये बाहर के गुरु तो मात्र प्रतिध्वनि थी कि हम उसे पहचान पाए। शरीर हो तो हम उसे देख पाए, इसीलिए कि शरीर हो तो हम उसे सुन पाए, इसीलिए आए थे। जब भूत विकारों को, देह, इंद्रिय आदि को यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वभाव में स्थित होगा। पश्य भूत विकारास्तव स्तव भूत मात्रान यथार्थतः, जो जैसा है जब तू उसको वैसा ही देखने लगेगा, तत्क्षणाद बंध निर्मुक्त, उसी क्षण तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। स्वरूपस्थो भविष्यसि, और अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, पहुंच जाएगा उस आंतरिक केंद्र पर जहां कोई तरंग नहीं पहुंचती। अब हम अपने स्वस्वरूप के, जहां हमारा केंद्र है, जिस केंद्र पर हमारा अस्तित्व विराजमान है, जिस केंद्र पर हमारे आत्मा विराजमान है, हम वहां पहुंच जाए, अपने स्वभाव में हम स्थिर हो जाए, जहां कोई तरंग उठती ही नहीं। फिर क्या ये सोच बाकी रहेगी अभी कि हमारे गुरु बाहर है? हमारे गुरु तो बाहर रह गए। वहां कोई तरंग उठती ही नहीं, वहां पहचान लिया जाता है, वहां ये जान लिया जाता है कि गुरु में और मुझ में तो कोई भेद है ही नहीं, गुरु मेरे ही अंदर है। जैसे आत्मा को जब तक हम नहीं पहचानते, तब तक ही हम अपने अस्तित्व इस शरीर को मानते हैं ना। जब आत्मा को हम पहचानने लगे, फिर इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस इंद्रियों से कहीं परे उठ जाएंगे। एक स्थिरता में, हमारे केंद्र स्थान में हम स्थित हो जाएंगे। फिर क्या शरीर दिखेगा? फिर तो एक ही परम चेतना दिखेगी, एक ही ब्रह्म तत्व दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। फिर कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन परमात्मा और कौन लोग? फिर तो एक ही ब्रह्म तत्व दिखेगा सब जगह, कण कण में, अणु अणु में। तब पता लग जाएगा कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर क्या, फिर भिन्नता रहेगी क्या? उस केंद्र पर पहुंचकर क्या ये सोच रहेगी कि हमारे गुरु तो बाहर रह गए? फिर वहां दो है ही नहीं, सिर्फ एक है। तो फिर कौन अलग है? गुरु भी वही है, परमात्मा भी वही है, और हम स्वयं भी वही है, और ये सारा जग वही है। सब में वही ब्रह्म तत्व का पसारा है, और कुछ है ही नहीं। उसी क्षण हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर कैसा बंधन, कौन बांधेगा और किससे बंधेंगे हम? जब दूसरे का कोई अस्तित्व दिखेगा ही नहीं, तो किससे बंधेंगे और कौन हमें बांधेगा? फिर तो उसी क्षण हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब भूत विकारों को, देह, इंद्रिय आदि को यथार्थतः वैसा ही देखेगा जैसे वे है। शरीर को जब तू शरीर की भांति देखेगा, अभी हम देखते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मैं मन। अभी हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसी वे नहीं है, हम अन्यथा देखते हैं। और हम अन्यथा इसीलिए देखते हैं कि अभी हमारे देखने की क्षमता ही साफ नहीं है, बड़ी धूमिल है, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। तो ये जो अभी हमें शरीर, मन और ये सब दिखाई पड़ता है ना, दूसरा अस्तित्व सबका, ये क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हमारी आंखें धुंधला गई है, हम अन्यथा देखते हैं। आंखें साफ न हो तो अन्यथा ही देखेंगे ना। जो चीज वहां है नहीं वो भी दिखेगी, कुछ और ही दिखेगा, जो चीज है वो ही नहीं दिखेगी। तो वो हमारी आंखें धुंधला गई है, इसीलिए हम अन्यथा देखते हैं। लेकिन जब सदगुरु के दर्पण में हमारी आंखें साफ हो जाती है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, हम वो काबिल बन जाते हैं कि अपने
अंदर की आंख खुल जाती है, ये चर्म की नहीं। चर्म की आंख से तो यही सब चर्म ही दिखेंगे। इस चर्म की आंखों से कभी हम मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अंदर की आंख खुल जाती है फिर, और हम अपने अंदर की ओर वापस लौट जाते हैं, अपने घर की ओर। बाहर कितने ही घर बना लो, कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्मा कुछ भूला हुआ नहीं है ना। आत्मा का ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुई है, वो तो वही का वही है। उसे पता है कि हमारा घर कहाँ है, हमारी शांति कहाँ है, हमारी स्थिरता कहाँ है, हमारा परम सुख कहाँ है, हमारा परम आनंद कहाँ है, हमारा परम सत्य कहाँ है, हमारी परम गति कहाँ है। वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन उस आत्मा तक हम पहुंच ही नहीं पाते ना। इस शरीर से परे पहुंच ही नहीं पाते, इस शरीर में ही उलझते रहते हैं सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरा जीवन गवा देते हैं। इससे आगे कभी ना सोचा, ना कभी जाने की कोई तैयारी की। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उनके दर्पण में हमें ये दिखता है कि मेरा अस्तित्व ये शरीर नहीं है, मैं तो कुछ और ही हूं। ऐसे ही नहीं दिखता, ये गुरु के दर्पण में ही दिखेगा। तभी हम शुरुआत करेंगे, तभी हम अपने भीतर जा पाएंगे, तभी आंखें साफ होगी। अष्टावक्र जी कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना है। शरीर शरीर है, मन मन है, और मैं तो दोनों के पार हूँ, जो दोनों को देखता, दोनों को पहचानता। तुमने कभी ख्याल किया, मन में क्रोध आता है तब भी तो कोई तुम्हारे भीतर देखता है कि क्रोध आ रहा है। आत्मा सब कुछ देख रही होती है ना। जो शरीर के तल पर गुजरता है, जो मन के तल पर गुजरता है, ये सिर्फ देखता रहता है। ये जो चीज जैसी है वैसे ही देखना आ जाए ना हमें, तो हमें ये पता लगेगा कि जब हमारे मन में क्रोध उठे तो हम क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन तब भी कोई देख रहा होता है हमारे ही भीतर। तो ये कौन है? तो वो ही हम है, वो ही हमारा स्वरूप है। कि ये शरीर और ये मन हम नहीं है, हम जो है वो तो दृष्टा है, देख रहे हैं हम इस शरीर से, मन से अलग है। हम ये सब देखते रहते हैं। इसीलिए तो योगी जन दृष्टा बन के सिर्फ ये ईश्वर की लीला को देखते रहते, एक नाटक की भांति। वो इसमें सम्मिलित नहीं हो जाते। जैसे हम अपने मन के साथ बह जाते हैं ना, कहीं भी मन जहां ले जाए, चलो उंगली थामे दौड़ने लगते हैं। तो ऐसे संत, ऐसे योगी जन जिन्होंने प्राप्ति की है, वो सम्मिलित नहीं होते इस नाटक में। वो अलग से दृष्टा बन के वो सिर्फ देखते रहते, क्योंकि वो जान गए कि ये ईश्वर की एक लीला है, ये ईश्वर का एक रास है, एक नाटक है। वो दूर बैठे हुए, अपने केंद्र पर बैठे हुए सिर्फ देखते रहते हैं, सम्मिलित नहीं होते इसमें, इस नाटक में दूर से देखते हैं, क्योंकि वो पहचान गए हैं कि सत्य क्या है। कल्पना और हकीकत में कितना फर्क होता है। तो वो जान गए हैं कि ये सत्य नहीं, ये नाटक है। इसलिए वो नाटक का हिस्सा नहीं बनते, वो दृष्टा बनते हैं, सिर्फ देखते हैं। तुमने उस भीतर देखने वाले को थोड़ा पहचानने की कोशिश की। कौन देखता है क्रोध आ रहा है? जब क्रोध आता है तो कोई देखता है क्रोध आ रहा है। तुम देखते हो कि शरीर में जहर फैल रहा है, हिंसा की भावना उठ रही है। कौन देखता है? कौन देखता है? कोई अपमान कर देता है तो अपमान हो जाता है, तुम्हारे भीतर कोई देखता है कि मैं अपमानित अनुभव कर रहा हूं। कौन देखता है कि अपमान हो गया? तुम मुझे सुन रहे हो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम वहां सुन रहे हो। यह बोलने और सुनने के पीछे तुम्हारा साक्षी खड़ा है, जो यह देख रहा है कि तुम सुन रहे हो। और कभी कभी तुम्हारा साक्षी तुमसे यह भी कहेगा कि तुमने सुना तो
फिर भी सुना नहीं, चूक गए। तुम एक पन्ना पढ़ते हो, किताब का पूरा पन्ना पढ़ जाते हो, अचानक ख्याल आता है कि अरे पढ़ते तो रहे लेकिन चूक गए। यह किसको याद आया? जब हमें ऐसा लगता है कि हमने तो ये पन्ना पढ़ लिया, लेकिन कहीं से आवाज आती है कि पन्ना तो पढ़ लिया लेकिन कुछ याद नहीं रहा, कुछ तो चूक गए, कुछ ऐसा था जो समझ में ना आया। तो ये संदेशा कौन देता है? क्या ये शरीर संदेशा देता है? क्या ये मन संदेशा देता है? ये हमारा चैतन्य संदेशा देता है कि तुम चूक गए, जो पढ़ा था वो अभी समझ में नहीं आया है, तुम सिर्फ सिर्फ पढ़ लिया, समझ नहीं पाए। वो हमारे अंदर की आवाज होती है। तो वो ही हमारा स्थान है और वो ही हम है। हम अलग थलग बैठकर ये सब देखते रहते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं है ना। छोटी छोटी क्रियाएं जब ये होती है तो ये सोचना चाहिए कि ये कौन देख रहा है, ये कौन पहले से संकेत कर रहा है कि अब ये होने वाला है। लेकिन हम कभी ये सोचते ही नहीं। हम जितना इस चर्म की आंख से देखते रहते हैं ना कि मुझे गुस्सा आया, लेकिन किसको गुस्सा आया? इस शरीर को, मन को किससे गुस्सा आया और किस पर गुस्सा कर रहे हो? जिस क्षण भी क्रोध आता है ना तो दूसरों की कोई हानि नहीं होती, हमारे ही हानि होती है। हम हमारी ही हानि करते हैं उस वक्त। लेकिन हम ये भी नहीं सोच पाते, ये भी नहीं देख पाते, तो फिर इनसे गहनतम गहराई में तो कैसे देख पाए? तो बिना गुरु के हम अपनी उस गहनतम गहराई में कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता रहती है। ईश्वर भी जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो भी गुरु को धारण करते हैं। वो हमें वो जी कर दिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए। तो बिना सदगुरु के कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, कुछ पता ही नहीं होता हमें। बस पूरी ये जो भीड़ दौड़ रही है उसमें हम भी एक भीड़ का हिस्सा बनकर दौड़े जाते हैं। पता नहीं है कि क्या हासिल करना है, क्या चाहिए, क्या पालेंगे तो सुख होगा, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये बंद आंख से दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं, इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। जो सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, इसलिए अन्यथा कभी सोचते ही नहीं कि आखिर में करने क्या आए थे। क्योंकि आंख सिर्फ बाहर का ही देखती है कि सब कर रहे, ऐसा तो कर रहे, अब और क्या करेंगे। तो सब कर रहे हैं, ऐसा ही सब कर रहे होते तो फिर हमारे ही में से ऐसे सदगुरु, ऐसे संतों ये हुए, वो न होते ना फिर। तो कभी हमें बैठकर ये सोचना चाहिए, ये कौन देख रहा है, ये कौन कह रहा है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या करने को आए हैं, ऐसा तो हमें क्या पाना है कि हम इतना दौड़ रहे हैं। ऐसी तो कौन सी चीज है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं कि जो मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। और वो सुख कितनी घड़ी टिकेगा? हम किससे सुख मानते हैं, हम किससे आनंद मानते हैं? पूरा आनंद हमारे अंदर समाहित है, परम सुख हमारे अंदर समाहित है। और हम ये किस सुख के पीछे भाग रहे हैं, किस आनंद के पीछे भाग रहे हैं? तो ये बैठकर कभी अपने आप से बातें करो, कभी अपने को समय दो। अपनों को तो सब समय दे ही देते हैं, लेकिन कभी स्वयं को समय दो। सोचो, इस जगत में प्रश्न करने जैसा एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूं। बार बार प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, और सोचो क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं ये मन हूं, मैं क्या हूं, आखिर में क्या हूं, मेरा केंद्र स्थान कहाँ है, मैं कौन हूं? बार बार पूछो और ये जानने की ओर आगे बढ़ो।
जब हमारे अंदर इतनी उत्कंठा उठेगी ना तो सदगुरु हमें स्वयं खोज लेंगे। हमारी इतनी काबिलियत नहीं कि हम सदगुरु को खोज पाए, लेकिन सदगुरु हर जगह मौजूद है। सदगुरु हर स्थान में मौजूद है। ऐसा नहीं कि वो अपने मंदिर में, अपने आश्रम में ही मौजूद है। सदगुरु हर जगह मौजूद है। उनकी आंख खुल गई, वो परमात्मा बन चुके, वो विराट, वो असीम, वो अनंत बन चुके। अब उनका कोई एक स्थान नहीं कि वो अपने ही मंदिर में या अपने स्थान पर, अपने आश्रम में होंगे। वो हर जगह है। कोई कोना खाली नहीं जहां सदगुरु की मौजूदगी ना हो। लेकिन हमारे अंदर से इतनी उत्कंठा तो उठनी चाहिए ना कि हमें स्वयं को पहचानना है। तो वो करने के लिए तो आए हैं कि किसी के अंदर वो तत्परता उठे, किसी को वो मार्ग दिखाए। वो मार्ग दिखाने के लिए तो आतुर रहते हैं सदगुरु, लेकिन कोई देखना चाहे तो ना। तो जब हमारे अंदर ऐसी उत्कंठा उठती है तो सदगुरु हमें खोज लेते हैं। हमारी काबिलियत नहीं है कि हम सदगुरु को खोज पाए, लेकिन वो हमें खोज लेते हैं। इसीलिए जीवन ऐसा जियो कि कोई सदगुरु हमें खोज ले और स्वयं को हम पहचान पाए, वहां ले जाए हमारे सदगुरु। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश जय गिरनारी। आगे अब अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कल के वीडियो में देखेंगे। तो आदेश आदेश।